गुड मॉर्निंग। मैं तो आप हम करने वाले हैं क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.2 का रिवीजन बहुपद चैप्टर। जो कि 2.2 में आप लोग का पहला क्वेश्चन है बहुपद से रिलेटेड। निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। तो आप लोग को याद रखना है सबसे पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। ये होता है बहुपद का फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको इस फॉर्मेट में चेंज कर लीजिए। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, देखिए हो जाएगा -4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। ये फॉर्मेट में चेंज हो गया। उसके बाद सॉल्व जो करना है, सॉल्व कैसे करना है? नंबर 1 x इक्वल टू 0। ठीक है, यानी x जहाँ जहाँ है उसका वैल्यू 0 रखना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन किया है तो लाइन ले लेते हैं। लाइन खींच करके इसे निकलने को सॉल्व करते हैं। इसमें वही चीज लेते हैं सेम, क्योंकि हमको बस इसी में x का वैल्यू पुट करना है। चलिए देखिए, फर्स्ट जो है आपका -4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। इसमें x का वैल्यू सिर्फ 0 बैठा है। देखिए क्या होगा, -4 इंटू x के जगह 0 बैठा है तो 0 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स के जगह 0 बैठेंगे प्लस 3। इस तरह से वैल्यू को बैठा देंगे। उसके बाद बस देखिए सॉल्व कैसे करना है। तो -4 का -4 हो जाएगा। ठीक है, 0 का स्क्वायर कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ यहीं पे लिख सकते हैं, 0 का स्क्वायर कीजिए तो 0 आ जाएगा और 0 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सीधा 0 हो जाएगा। यहाँ 0 लिख सकते हैं। उसके बाद 5 में 0 मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको 5 में से 0 मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा प्लस 3। यानी कि लास्ट में जो 3 था वो आएगा तो 0 में 0 जोड़ करके लास्ट में 3 बचे, यानी इसका आंसर 3 हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि इस बहुपद पे अगर आप 0 वैल्यू बैठाइएगा तो ये बनेगा आंसर, मतलब 3 आएगा। अब सेकंड है, इसी बहुपद पे आपको x का वैल्यू बैठाना है -1। ठीक है, तो -1 बैठाइए, देखिए क्या आता है। तो देखिए -4 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 3। अब इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए क्या आएगा, -4 का 4 हो जाएगा। उसके बाद 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 इंटू 1 प्लस 5 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 5 प्लस 3। ठीक है, अब -4 को जब 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा आपका -4। ठीक है, दोनों तरफ को माइनस में, इसलिए -4 प्लस 5 प्लस 3 ये आपका बचा। अब इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए यहाँ पे आप चाहें तो डायरेक्ट पहले प्लस कर लीजिए या माइनस प्लस करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए ये इजी लग रहा है, नहीं कर देते हैं। -4 प्लस 5 क्रिएट हो जाएगा, 8 लिख दीजिए। उसके बाद इस -4 में ये जो है एक बार पूरा देख लीजिए, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है आपका। हाँ, एक मिस्टेक हो गया है। कहाँ पे उसका मिस्टेक है? यहाँ पे x के जगह -1 नंबर को बैठाना था। तो अगर -1 बैठाइएगा तो यहाँ पर भी आंसर चाहेगा -5 आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी -5 आएगा। चलिए आगे देखिए, -4 -5 अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो -9 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा -9? क्योंकि -4 और -5 माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस कीजिएगा और साइन जो है वो माइनस कर लीजिएगा। ठीक है, तो -9 हो जाएगा और प्लस 3। तो देखिए अब माइनस और प्लस क्या होता है, तो माइनस और प्लस माइनस होता है। माइनस कीजिएगा तो 9 में से 3 माइनस हुआ तो 6 बचा, लेकिन साइन किस चीज़ का रहेगा? साइन रहेगा माइनस का। देखिए माइनस साइन पड़ा। चलिए अब नेक्स्ट इसी पे आप सॉल्व करके देखिए, इसमें x का वैल्यू 2 बैठाना है। तो क्या आएगा कि -4 है, x के जगह पे 2 हो गया तो 2 का स्क्वायर कर दिया। उसके बाद प्लस 5 इंटू 2 हो जाएगा प्लस 3। इस तरह से आप इक्वेशन पे बैठा लीजिए। उसके बाद देखिए -4 को लिख लीजिए 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर का मतलब होता है 2 इंटू 2, तो 2 को जब पूरा आ जाएगा या 4 लिख लीजिएगा प्लस 5 इंटू 2 है, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 लिख लीजिए। अब चलिए इसको सॉल्व कीजिएगा, 4 4 जा 16, लेकिन माइनस में, तो क्या माइनस का साइन है, -16 हो जाएगा प्लस 10 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा जब तो -16 प्लस 10, इसको सॉल्व किया तो माइनस प्लस माइनस हो गया और 16 है 10 घटाया तो 6 बचा, लेकिन ये 6 माइनस में बचेगा। ठीक है, तो -6 प्लस 2 ये वाला तीन था, इसको लिखिए। तो अब देखते हैं -6 प्लस 3, माइनस प्लस माइनस हो गया, 6 में से 3 घटा दिया तो -3 बचेगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक के लिए p का मान
p मतलब p ब्रैकेट में 0 1 और 2 बैठाना है, यानी कि यहाँ y लिखा हुआ है तो y का मान एक बार 0 देना है, एक बार 1 देना है और 2 देना है। उसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखना है क्या आता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले p का मान अगर 0 बैठाते हैं, ठीक है, तो इस तरह से लिखिएगा 0 अगर बैठाते हैं तो देखिए p का मान 0 नहीं बैठा है, y का मान हमें 0 बैठा है। देखिए y की जगह पे 0 हो जाएगा, यानी 0 का स्क्वायर जो जैसा वैसा ही है, बस y की जगह पे 0 बैठा है माइनस फिर y की जगह पे 0 फिर प्लस 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 0 का स्क्वायर कीजिएगा तो 0 आएगा, माइनस में 0 का 0 है तो 0 भी रहेगा, फिर प्लस 1। तो फाइनल में देखिए आपका क्या आंसर बनेगा, आपका आंसर लास्ट में लिखा सिर्फ और सिर्फ 1, ठीक है, ये कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलिए इसी को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। अगर नेक्स्ट टाइम y का मान हम लोग रखते हैं 1, तो यहाँ पे लिखिए 1 इक्वल टू जो है ये क्वेश्चन को लिख देते हैं p y का स्क्वायर माइनस y प्लस 1, ये क्वेश्चन है हमारा, तो इसी को लिख देते हैं। चलिए p का मतलब y का मान अगर हम लोग रख रहे हैं 1 रखने में देखिए क्या आता है। जब आप 1 रखिएगा देखिए y की जगह पे आ गया 1 का स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 1, ठीक है। 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी 1 गुना 1 एक ही आएगा, फिर माइनस 1 और प्लस 1 जो है वैसे उतारते हैं, 1 प्लस 0 हो गया प्लस 1 हो गया, तो फाइनल बचेगा आपका 1। अब आगे जो है y का मान हम लोग रख लेते हैं लास्ट में 2 बोला गया 2 रख लेते हैं, मतलब से क्वेश्चन को लिख लेते हैं y का स्क्वायर माइनस y प्लस 1। तो इस बार देखिए हम लोग रखते हैं y का मान 0 मतलब 2, तो फिर 2 हो गया, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। तो देखिए 2 का स्क्वायर कीजिएगा यानी कि 2 इंटू 2 तो आ जाएगा आपका 4, इसमें जब 4 हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4 में से 2 माइनस किए तो 2 बच गया, उसके बाद प्लस 1 है ये भी 2, तो ये बच गया 2 प्लस 1 यानी कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप आसानी से बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है p t 2 प्लस t प्लस t 2t स्क्वायर माइनस t पे पावर 2 t पे पावर 2, ठीक है। तो इसको हम दो तरह से बना सकते हैं, या तो हम चाहे तो डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करें या तो चाहे तो हम इसको अच्छे से एडजस्ट करें। तो मान लीजिए हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं, पहले देखते हैं t पे पावर 3 इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप ऐसा करें, आप चाहे तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो t के पावर 3 लिखनी है प्लस 2t का स्क्वायर लिखनी है प्लस t लिखनी है फिर 2, ये हो गया सिस्टमैटिक ढंग से प्रिंट हो गया। अब इसके वैल्यू बैठा करके डालना है, देखिए वैल्यू क्या क्या बताया गया है। फर्स्ट वही 0 वैल्यू डालेंगे, क्या हो जाएगा आपका क्या चीज ब्रैकेट में 0 इक्वल टू 2, हम इसमें बैठा है इस क्वेश्चन में हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो t पे पावर 3 है यानी 0 पे पावर 3 हो जाएगा प्लस 2 इंटू 2 पे पावर 2 है, यानी कि यहाँ पर भी 0 का स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस 0 प्लस 2, जो जैसे जैसे था t का जो वैल्यू था हम सिर्फ उसको पुट किए, बाकी सब कुछ उसी तरह है। अब देखिए 0 पे पावर 3 है तो 0 का पावर 3 कीजिएगा यानी 0 को 3 बार गुना कीजिएगा तो 0 नहीं आएगा, प्लस 0 पे पावर 2 है तो 0 को 0 से गुना कीजिए 0 हो जाएगा, फिर उसको 2 से गुना कीजिएगा तो भी 0 आ जाएगा, फिर प्लस 0 तो है प्लस 2, यानी फाइनली इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 2, ठीक है, अगर वैल्यू 0 बैठाते तो। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं, वैल्यू को हम लोग बैठेंगे तो 1 बैठेंगे 1 बैठेंगे, देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन को लिख लेते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। तो हमारे पास क्या है, अच्छा माइनस 2 दिया था, इसको जरूरी नहीं, माइनस 2 प्लस 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 2, ठीक है। देखिए क्या आएगा, अब t माइनस t जो यहाँ पे t पे पावर हम लोगों को बैठाना है कितना 1 बैठाना है, तो चलिए 1 बैठा करके देखते हैं। देखिए माइनस 1 पे पावर 3 हो जाएगा प्लस 2 इंटू t का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस t का वैल्यू कितना है 1 बैठाना है प्लस 2। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, देखिए 1 माइनस 1 को 3 बार करना है, ऐसे माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1, तो देखिए आएगा तो वही आएगा, देखिए माइनस में आएगा, ठीक आना वही है लेकिन माइनस में, तो चलिए माइनस 1 हो जाएगा। उसके बाद प्लस
1 का स्क्वायर किए 1 आया, 2 से मल्टीप्लाई किए तो 1 का 2 आ गया, 2 कम 2। उसके बाद देखिए 1 है, 1 उतार दीजिए प्लस 2। चलिए इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए ऐसे लिख लेते हैं, 2 में से 1 जोड़े 3 और 3 है 2 5 आ गया, तो -1 और +5, -1 और +5 हो गया, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा आप लोगों का आएगा 4 आएगा, 4 आएगा, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं हम लोगों को कुछ छूटा तो नहीं है, ये ठीक है सही, तो ये आ जाएगा आपका 4। उसके बाद फिर क्या था क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बैठाना है, पी का वैल्यू 2 बैठाना है, ठीक है। चलिए हम लोग पी का वैल्यू को अपन 2 बैठाते हैं, देखते हैं पहले बस क्वेश्चन को लिख लेना है, -t फिर प्लस 2t² प्लस t प्लस तो मिटा देते हैं, ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग साथ ही करेंगे +2, ठीक है, ये करेंगे। चलिए अब p का वैल्यू हम लोग को कितना बैठाना है, 2 बैठाना है, तो यहाँ लिख दीजिए बराबर क्या हो जाएगा -2 का क्यूब प्लस 2 इंटू p का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, क्योंकि वैल्यू p का 2 है, फिर 2 प्लस 2। देखिए अब सॉल्व 2 पे पावर है आपका कितना 3, यानी -2 पावर -2 इंटू -2 इंटू -2, ठीक है, क्या आएगा 2 2 जा 4 है ना, अब 4 2 जा 8 आएगा, लेकिन माइनस यहाँ पे लिख दीजिएगा -8 प्लस, अब देखिए 2 पे स्क्वायर है तो 2 2 जा 4 हो गया, और ये जो 4 आया फिर 4 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 4 2 जा 8 हो गया, 8 प्लस ये 2 है तो 2 प्लस 2। चलिए अब ऐसे देखते हैं सॉल्व करते हैं, एक तो आसान तरीका यहाँ पे भी मिल जा रहा है, -8 प्लस 8 तो माइनस प्लस हो गया माइनस, तो आ जाएगा 0। उसके बाद ये क्या बचा 2 प्लस 2, तो 2 प्लस 2 का 4 आ जाएगा, मतलब 4 इसका भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको सॉल्व कीजिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या हम लोग क्या है, थर्ड बहुत छोटा है, यहीं पे देख लीजिए एक ही लाइन में बनने वाला क्वेश्चन है, x पे पावर है आपका 3, x पे पावर 3 बैठाना है हम लोगों को। तो सबसे पहले x का मान हम लोगों को दिया गया है कितना, पहले हम लोग रखेंगे 0, फिर रखेंगे 1, फिर रखेंगे 2, ठीक है। जब हम लोग ये है इस तरह से क्वेश्चन है बराबर x की पावर, ठीक है, तो अगर x का मान रखें 0 तो बराबर क्या आ जाएगा 0 का, यानी कि 0 ही आएगा, बन गया। अब नेक्स्ट में अगर हम लोग रखते हैं x का मान कितना, नेक्स्ट टाइम में रखना है 1 रखना है, तो अगर हम लोग 1 रखेंगे तो 1 की पावर 3 हो जाएगा, यानी 1 का पावर 3 की जगह कितना आएगा 1 ही आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखिए अगर x का मान अगला बार में हम लोग रखते हैं कितना 2 रखते हैं, तो 2 का आ जाएगा क्यूब, दैट मींस 2 गुना 2 का 2 ये 8 आता है 8, ये आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3x बराबर x माइनस 1 और x प्लस 1। फर्स्ट में उसी तरह से बनाएंगे, तो x का मान रखते हैं 0 बराबर, देखिए क्या आएगा, x के जब 0 तो 0 माइनस 1 और ब्रैकेट में 0 प्लस 1, इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा बोलिए, 0 में से 1 माइनस किए तो 1 ही रहेगा, और 0 में से 1 प्लस किए तो 1 ही रहेगा, लेकिन ये जो है ब्रैकेट में है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गुना होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो 1 into 1 क्या आएगा आपका 1 ही आएगा, ठीक है। बस एक चीज़ यहाँ हम लोग क्या छूट गया, तो छूट गया ये कि 0 में से 1 माइनस किए तो -1 रहा, -1 को 1 से गुना किए तो मतलब यहाँ -1 और 1 को गुना करें तो -1 आएगा, ठीक है। ऐसे करके सॉल्व करना है। अब आगे आ जाइए, इसी को फिर बनाना है, x का मान हम लोग 1 बैठा है, 0 के बाद 1 बैठा है, तो चलिए एक बार फिर से कुछ लिख लेते हैं, px इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 1, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, अब x का मान है मेरा 1, तो 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, देखिए यहाँ पे 1 प्लस 1, ठीक है, ये आएगा। तो 1 माइनस 1 में क्या आएगा, एक में से घटाएं तो 0 हो जाएगा, उसके बाद ब्रैकेट है तो इसे जब ब्रैकेट गुना देंगे 1 प्लस 1 किए तो 2 आएगा, तो 0 में से 2 गुना किए 0 खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट क्या है कि अब क्या बैठाना है हम लोग को, वही px इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 1। इस बार x का मान हम लोगों को बैठा देना है 2,
देखिए लिखिएगा 2 इक्वल टू 2 माइनस 1, फिर आपका ब्रैकेट में 2 प्लस 1 हो गया, 2 माइनस 1 2 प्लस 1। अब इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो देखिए क्या आएगा, 3 में से 1 माइनस किया तो 1 और ब्रैकेट के जगह पे हो गया मल्टीप्लाई। अब 2 प्लस 1 आ गया 3, ठीक है, तो 3 बन गया 3। ये सॉल्व हो गया आपका इस तरह से सेकंड क्वेश्चन। देखिए बहुत सिंपल है। अब सेकंड नंबर का जो हम लोग ये क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन तक तो किए, अब 4 नंबर क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा होगा कि अचानक चेंज कैसे हो गया, तो एक्चुअली जहाँ हमको टाइम मिलता है हम वहाँ वीडियो बना लेते हैं, ठीक है। तो अभी मैं हूँ, अब यहाँ पे हम लोग करेंगे, जहाँ पे भी हम लोगों को देखना क्या है, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या है, हो सकता है पीछे वाला वो वीडियो में वहाँ शुरुआत में थोड़ा हल्ला आ रहा होगा, बच्चा लोग चलते, चलिए कोई बात नहीं। थर्ड में देखिए क्या है कि सत्यापित कीजिए कि दिए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है, ठीक है। संगत बहुपद के शून्यक है, ये आपको साबित करना है, ठीक है, दिखाना है कि है या नहीं है। क्वेश्चन इसी तरह से है, px बराबर 3x प्लस 1 और आपको एक समान बैठाना है -1/3, ठीक है। तो चलिए -1/3 बैठाएंगे, अगर 0 आ गया तो संगत बहुपद का शून्यक है, और 0 नहीं आया तो संगत बहुपद का शून्यक नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग, अगर हम लोग यहाँ पे x का मान बैठाते हैं -1/3, ठीक है, तो क्या है 3 इंटू -1/3 प्लस 1 ये आएगा, ठीक है। तो देखिए ये 3 और ये 3 तो कट गया, 3 1 3 3 1 3 कट गया, बचा क्या ऊपर में, तो -1 बचा और +1 बचा। तो -1 और +1 क्या होता है, 0 होता है। 0 आ गया तो लिख दीजिएगा कि हाँ ये जो है x बराबर -1/3 संगत बहुपद का शून्यक है, और कुछ नहीं करना है, संगत बहुपद का शून्यक है, ठीक है, इतना ही कीजिएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा। तो सेकंड नंबर देखिए क्या करना है। सेकंड में आप लोगों को दिया गया है px बराबर 5x माइनस पाई और कॉमा देकर के है आपका x बराबर 4/5। तो x का मान आपको बैठाना है 4/5। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, px है तो यहाँ पे लिख दीजिए x का मान हो गया मेरा 4/5, ठीक है। उसके बाद बराबर 5x है तो 5 गुना 4/5 माइनस पाई, है ना, यही हो जाएगा। इसमें भी देखिए 5 कट गया तो बचा क्या, 4 पाई बचा, 4 माइनस पाई। तो 4 माइनस पाई जो बच रहा है ये तो नहीं होगा आपका, 4 माइनस पाई तो आपका 0 नहीं आएगा, इसको सॉल्व तो कर ही नहीं सकते हैं। तो बस यही लिख दीजिएगा कि 4/5 जो है संगत बहुपद का, ऐसे भी लिख सकते हैं 4/5 इक्वल टू नॉट टू 0, है ना, ये भी ठीक है। और नहीं भी लिखना चाहे तो सीधा सीधे लिख दीजिएगा 4/5 जो है संगत बहुपद का शून्यक नहीं है, ठीक है, संगत बहुपद का शून्यक नहीं है, और संगत बहुपद का शून्यक नहीं है, शून्यक। बहुत दिन से मेरा मार्कर से लिखना छूट गया है, इस कारण से थोड़ा सा राइटिंग अजीब टाइप का लग रहा होगा, बहुत दिन से नहीं कर पा रहे हैं। बोर्ड पे चल रहा है, चौक से मतलब बोर्ड पे लिख रहे हैं इसीलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, px बराबर x² - 1। एक कंडीशन, इसमें दो कंडीशन है, एक बार बोला है कि 1 बैठाइए और एक बार बोला -1 बैठाइए, और देखिए संगत बहुपद का शून्यक है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं, तो लिख दीजिएगा px, अभी बैठाते हैं हम लोग 1 मान बैठा रहे हैं तो x² यानी 1 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा, 1 गुना 1 क्या होता है, तो 1 गुना 1 1 ही आता है, -1 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ तो ये शून्यक है। अब सेकंड कंडीशन में भी देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन में जब हम लोग -1 बैठाते हैं बराबर 1 का स्क्वायर, मतलब -1 का स्क्वायर और -1, तो देखिए -1 का स्क्वायर कीजिएगा, अगर -1 का स्क्वायर आप कर रहे हैं तो -1 गुना -1 है तो 1 ही आएगा, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 1 ही बचेगा। तो यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, और 1 - 1 यानी कि 0। तो यहाँ वही लिख दीजिएगा कि px जो है, इसमें x का जो मान है, x बराबर जो 1 है और -1 है, ये दोनों संगत बहुपद का शून्यक है, ठीक है, ये लिख लीजिएगा शून्यक है, आगे लिख लीजिएगा संगत बहुपद का। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बनाते हैं। नेक्स्ट भी क्वेश्चन है, देखिए px बराबर x + 1 और x - 2 और x बराबर -1 और 2, ठीक है। एक बार -1 मान बैठाना है, एक बार 2 मान बैठाना है। तो देखिए लिख दीजिए, x का मान पहले बैठा है -1, तो क्या आएगा -1 + 1, है ना,
और जब बैठाए हम लोग और यहीं पे x का -1 और -2, ठीक है। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो -1 और +1 हो जाएगा 0, और -1 और -2 हो जाएगा -3, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कहाँ से आया, तो मल्टीप्लाई आया ब्रैकेट के चलते, ब्रैकेट में है दैट मींस मल्टीप्लाई करना है इन लोगों को, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0। तो एक तो आ गया हम लोगों का संगत बहुपद का शून्य। अब आ जाते हैं हम लोग दूसरा देखते हैं। जब हम लोग मान 2 बैठाते, x का मान जब 2 बैठाते इसी पे, तो क्या आता है हम लोगों का, तो देखिए जब मान हम लोग 2 बैठाएंगे तो 2 + 1 हो जाएगा और 2 - 2 हो जाएगा, ठीक है। तो जब 2 को 1 से प्लस कीजिएगा तो 3, और 2 को 2 से माइनस किया तो 0, यहाँ पे 0 आ गया। तो लिख दीजिएगा कि हाँ ये जो है x बराबर -1 और 2 संगत बहुपद के शून्य है, ठीक है। ये लिख दीजिएगा, हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। 5, 6, 7, 8 4 क्वेश्चन और है, उसको देख लेते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दिया है। वैसे कंफ्यूज भी क्या करेंगे इसमें, देखिए बोला है x का मान बैठा दीजिए आप 0। अब 0 बैठाएंगे तो 0 का स्क्वायर क्या आएगा, 0 आएगा। निकल गया संगत बहुपद का शून्य है, लिख दीजिएगा शून्य है, ठीक है, आसानी से। अब इसमें थोड़ा लग रहा होगा का ABCD दे दिया है, समझ में आ रहा है, ln(x) का क्या दे दिया है, कैसे सॉल्व करें, तो देखिए बहुत इजी है। x का मान डाल दीजिए आप, क्या बोला है -ml, m/l ये डालना है आपको, ठीक है। तो देखिए l का तो l लिख देंगे इनटू x का मान डाले हम -m/l और प्लस m, यही है। तो देखिए समझ लीजिए l और l कट गया, समझिए क्यों कटेगा ही, l और l कट जाएगा। अगर ये कोई एक नंबर होता सेम सेम है कट जाता, बचा क्या -m + m। तो माइनस प्लस होता है माइनस, और m माइनस करेंगे तो बचेगा क्या, 0 हो गया, ये भी शून्य है, खाली डरा रहा है झूठ मूठ का, और कोई बात नहीं है। अब आइए आगे, यहाँ अरे बाप रे रूट में आ गया, हो गया कंफ्यूजन कि रूट वाला है कैसे सॉल्व होगा। तो इससे इजी समझिए कुछ नहीं है, अगर रूट वाला में आप लोग डर रहे हैं तो इससे इजी कुछ नहीं है। कैसे, देखिए x का मान कितना है, पहले बैठाने बोला -1/√3, चलिए -1/√3 बैठाते हैं। तो जब आप बैठाइएगा 3 इंटू x² है, चलिए ब्रैकेट में डाल देते हैं -1/√3, ठीक, और -1, बस जैसे था कर दिए। अब सॉल्व कीजिए तो देखिए क्या होगा, 3 इंटू तो 3 रहने देते हैं, चलिए स्क्वायर छोड़ दिए हम, स्क्वायर है यहाँ पे -1 का और -√3 का, आप लोगों को क्या करना है, स्क्वायर करना है। मैं इधर रफ में दिखा देता हूँ आपको कि -1 का भी स्क्वायर करना है और √3 का भी स्क्वायर करना है। तो जब -1 का स्क्वायर कीजिए तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, 1 इंटू 1, ये बस माइनस माइनस कैंसिल होकर +1 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर करना है, यानी √3 इंटू √3। तो जब √3 को √3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 3 जा 9 होता है, √9 आता है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3 हो जाता है। चाहे आप रूट हट जाएगा, सेम नंबर है, 3 बचेगा। चाहे क्या बचा, 1/3 और -1 है ना। तो 3 या 3 कट गया, बचा क्या 1 - 1 यानी 0, तो लिख दीजिएगा शून्य है ना, खत्म बात, ज्यादा लोड नहीं है। दूसरा स्थिति बैठाते 2/√3, देखिए 2/√3 अगर बैठाते हैं तो क्या होगा, वही है 3 इंटू ब्रैकेट में डाल दीजिए 2/√3 का स्क्वायर कर दीजिए और -1 कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए 3 का तो 3 उतर जाएगा, यहाँ पर वही करना है, 2 का स्क्वायर किए और √3 का स्क्वायर किए, तो जान रहे हैं √2 का स्क्वायर किया 2 2 4 और √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 आएगा, यानी 4/3 आएगा। तो क्या होगा, 3 1 3 और 3 1 3 कट गया, बचा क्या, ये -1 छोड़ दिए थे हम, बचा क्या 4 - 1 यानी कि 3। ये तो 0 नहीं आया, तो लिख दीजिएगा शून्य नहीं है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस आप लोग बस कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। वैसे वैसे रंगूटा क्या दिखा रहा है, लाइक कर दिया कीजिए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, x का मान बैठा देते हैं 1/2, ठीक है। x का मान 1/2 बैठाइएगा तो क्या आएगा, बोला गया है 2x + 1, तो 2 इंटू 1/2 + 1, ये भी इजी है, 2 2 कट गया, बचा क्या 1 + 1 है ना, तो यहाँ 1 + 1 तो 2 हो गया, अब 2 हो गया तो ये तो शून्य नहीं है, और कोई बात नहीं है, बस तो इतना ही है। अब 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग,
क्वेश्चन है आप लोगों का, फोर्थ में क्या करना है, मॉडिफाई का शून्य ज्ञात करना है। तो ये देखिए बहुत आसान होता है, इसमें कुछ करना नहीं है। जैसे पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू बस ये 5 को 0 इधर ले आइएगा, 0 माइनस 5 हो जाएगा, यानी कि एक्स बराबर आ जाएगा -5। बस इतना ही करना है, ये आपका बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, x माइनस 5, यहाँ +5 था, यहाँ -5 है, तो जाहिर सी बात है आंसर -5 आएगा, तो आंसर +5 आएगा। तो देखिए क्या करना है, x माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू ये जो इधर जाएगा तो 0 + 5 यानी कि आपका 5 आ जाएगा। बस इतना ही करना है इसे, और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है कि 2x + 5 इक्वल टू 0। तब हम लोगों का क्या आएगा, अब 2x है तो सबसे पहले ये +5 जो है इसको हम लोग इधर भेजेंगे। तो देखिए 2x इक्वल टू 0 माइनस 5 आ जाएगा, ये क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या होगा, 2x यही रहेगा, 0 माइनस 5 यानी कि -5 आएगा, है ना, इक्वल टू -5 आएगा। अब x यही रहेगा, x यही रहेगा तो -5 और ये 2 जो है इधर ला रहे हैं, तो 2 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, और ये इधर आएगा तो डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा, यानी 5/2 हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर है आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में आपका क्या है कि 3x - 2 इक्वल टू 0, है ना। तो क्या इसमें करेंगे, ये इधर आ जाएगा, इसमें भी सेम 3x यही रहेगा इक्वल टू 0 + 2 हो गया, ये माइनस इधर गया तो +2 हो गया, यानी 3x इक्वल टू 2 बचा, और x बराबर क्या हो जाएगा, अब ये 3 जो है मल्टीप्लाई में है, 3 गुना x है, तो ये इधर आएगा बराबर का, तो भागा में बन जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है। ये एकदम क्लियर था। अब लास्ट, अच्छा 2 तो और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में 3x इक्वल टू 0, अगर ऐसे करते 3x इक्वल टू 0 तो ये 3x क्या है, 3 गुना x है, तो गुना में है, इधर आएगा तो भागा में बचेगा, यानी x बराबर 0/3 हो जाएगा। ये भी क्लियर है आपका। ये है लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का। इसमें देख लीजिए, इसमें क्या है कि px जो है, अच्छा px नहीं, ये बोला ax है, और a इक्वल टू नॉट टू 0 होना चाहिए, ठीक है, a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो ax इक्वल टू 0, ठीक है, a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो क्या हो सकता है, तो x इक्वल टू 0/a हो जाएगा, ठीक है। x यहीं रह गया, a इधर चला गया, और a इक्वल टू 0 नहीं बोला था, ये हम लोग कर दिए, तो 0/a है, मतलब कि मिला करके आपका 0 ही आएगा। ये भी आपको क्लियर है। तो इसी तरह से आपको सारा क्वेश्चन बना देना है। चलिए ठीक है, अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैथ का रिवीजन का, उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। चलिए तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।